नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, सिविल इंजीनियर भी हूँ, योगा का मास्टर हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। हम यहाँ योगाहार पे बातें करते हैं, नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं, कुदरत के कानून के हिसाब से बातें करते हैं। तो यहाँ हम आगे नेचुरल डाइट सिस्टम में प्रश्नोत्तरी करने से पहले थोड़ी काम की बातें कर लेते हैं। बीमारी आती है तीनों टाइम पकाया खुराक खाने से, बीमारी नहीं आती है कच्चा वेगन खुराक खाने से। कच्चा तो खाना है, वेगन भी खाना है, लेकिन मतलब डेयरी प्रोडक्ट नहीं खानी है। तो इससे आप बीमारी से बच सकते हो। लेकिन बीमारी जाती है उपवास से। उपवास, मान लो आपको गला पकड़ गया तो आपको पूरा दिन सुबह से शाम तक खाना पीना छोड़ देना है, शाम तक छूट जाएगा। तो उपवास करने से मतलब शरीर में कचरा डालना बंद होता है, तभी आप बीमारी से जल्दी ठीक हो सकते हो। इसीलिए आयुर्वेद ने लंघनम परम औषधि बताई है। और दूसरा एक बढ़िया बात का बताया है आयुर्वेद ने, आहारम पचती सीखी दोषाम आहार वर्जित। मतलब जब आप खाना खाते हो तो आपका जठर जो है वो खुराक पचाता है, और जब खुराक नहीं खाते हो तब आपकी बीमारी को पचाता है। ठीक है, तो मतलब बीमारी को निकालने का काम करता है। तो ये सिंपल सी बातें आपको याद रखनी है। वेगन खाने वाले शाकाहारी प्राणियों की तरह योगाहार करने वाले के जीवन में भी शांति रहती है। क्योंकि आप जब डाइट नेचुरल खाते हो, मतलब अल्कलाइन खाते हो, तो आप एसिडिक खुराक नहीं खाते, तो आपके शरीर में कचरा इकट्ठा नहीं होता है, शरीर अल्कलाइन रहता है और आपका मन भी शांत रहता है। तो जीवन में समस्याएं कम आती है, शांति वाला जीवन रहता है, उचाट कम होता है, दुख काफी दूर रहता है। हाँ, शरीर में भी नहीं आता है, मन के अंदर भी कोई दुख आता नहीं है। दूसरा, गरीब लोग जो होते हैं वो तंदुरुस्ती में अमीर होते हैं, और जो अमीर लोग हैं वो तंदुरुस्ती में गरीब होते हैं। आप देखिए कि अभी आप देख रहे हो दिल्ली बॉर्डर पे खेदूत लोग आंदोलन पे है। कहीं भी नई मास्क का नियम का पालन हो रहा है, कहीं सोशल डिस्टेंस नहीं है, फिर भी वहां कोरोना की कोई समस्या नहीं है। और जो लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हाँ, हाथ मिलाने की जगह हाँ, नमस्कार कर रहे हैं, हाँ, दवाई के ऊपर डिपेंड है, वो सारे लोग सबसे ज्यादा बीमार हैं। हाँ, तो ये इम्यूनिटी जो है वो गरीबों में ज्यादा है, अमीर लोगों में कम है। इसका कारण यही है कि गरीब लोग मेहनत ज्यादा करते हैं, पसीना ज्यादा बहाते हैं, शरीर में जो खाते हैं वो कचरे के रूप में, पसीना के रूप में कचरा निकल जाता है। तो उन लोगों के शरीर में कचरा इकट्ठा नहीं होता है। जो लोग अमीर है वो, हाँ, एसी में रहते हैं, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, रूम में एसी, और पसीना बिल्कुल नाम से है। तो वो लोग तंदुरुस्ती में गरीब है। दूसरा, बीमार आप हो और आप मेडिक्लेम पास करा के करवाओ, उसका मतलब यही है कि आप दूसरे के जेब में से पैसे निकाल रहे हो, और जिसको जरूरत नहीं है जैसे कि डॉक्टर को, उसको आप दे रहे हो। तो ये भी एक प्रकार का पाप है। आप अनजाने में गलत काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जब बीमा इंश्योरेंस पास करवाते हो तो वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी अपने जेब में से कभी नहीं देती है। वो जिन लोगों का उन्होंने बीमाकरण किया है उन्हीं के प्रीमियम में से ही कलेक्ट करता है। और हर साल बीमा का प्रीमियम बढ़ रहा है, मेडिक्लेम का हो या एक्सीडेंट का हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो इसके पीछे कारण यही है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि भाई मुझे तो इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, मैं ऑपरेशन करवा लूंगा, मेरे घुटन बदलवा दूंगा, 3 लाख ले लूंगा, लेकिन वो तो कंपनी दे रही है, मुझे नहीं देना है।
लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनको नहीं देना है, लेकिन उनके बच्चों के प्रीमियम में, उनके फैमिली के, उनके गांव वालों के, उनके शहर वालों को, वो सबके पास से वही प्रीमियम कंपनी, जो पैसा आपके हिसाब आपका आपके नाम से जो पैसा डॉक्टर को दे रहा है, वही पैसा लोगों के पास से कलेक्ट कर रही है कंपनी। हाँ, तो ये इनडायरेक्ट आप गलत काम कर रहे हो। हाँ, ऐसे काम में से बचने के लिए भी आप नेचुरल डाइट सिस्टम को अपना लो। पिछली बार थोड़े दिन पहले मैंने एक एक्सपीरियंस ये किया था। एक बहन थी, यूपी की थी, अहमदाबाद में रहती थी। उनके लड़का मिलिट्री में थे। उनका फैमिली का मेडिक्लेम करीब 50 लाख रुपए का था। तो वो बोल रही थी कि मेरे दोनों घुटन बदलवा सकती हूँ, मेरा दूसरा कोई भी शरीर का अंग बदलवा सकती हूँ, वो भी फ्री में, एक भी पैसा खर्च करने का नहीं होता है। फिर भी मैंने नेचुरल डाइट सिस्टम फॉलो किया और मैंने बीमा का गलत इस्तेमाल नहीं किया। ये थोड़े दिन पहले ही मैंने अपनी ये आरोग्य जीवन यात्रा में उनका अनुभव मैंने शेयर किया था, ये आपको याद होगा। तो ये नीतिमत्ता यही है। हाँ, आपकी आपका धर्म यही सिखाता है कि भी आपकी वजह से दूसरों को समस्या नहीं आनी चाहिए। आप बीमा पास करवाते रहोगे, कंपनियां देती रहेगी, डॉक्टर्स पैसे वाले होते जाएंगे, दवाई वाले पैसे वाले होंगे, लेकिन जो गरीब है, मध्यम वर्ग है, जो लोग हर साल अपने अचानक खर्चे के लिए इंश्योरेंस ले रहे, उनका प्रीमियम हर साल बढ़ रहा है। तो इसमें एक गलत मेंटालिटी रोल बजती है। ठीक है, तो हमको ऐसे गलत काम हमारे हाथ से न होए, उसका हमको ध्यान रखना है। तो आप आहार का इंजीनियरिंग समझ लो। आपको कब क्या कैसे खाना है, आपकी शरीर की सफाई कैसे करनी है, और कुदरत के कानून क्या बताते हैं, वो याद रखिए, उसके हिसाब से चलिए। आपको कोई समस्या भविष्य में भी नहीं आएगी। तो ये शरीर की सफाई, आपकी आंतों की सफाई, आपकी छोटी बड़ी आंतों की सफाई, आपका खून की सफाई, हाँ, कैसे करनी है यहाँ लिखा है, मैं हर रोज बोलता हूँ। खुराक क्या चाहिए, तो अल्कलाइन खुराक चाहिए, एसिडिक नहीं चाहिए। आपको शरीर में न्यूट्रिशन चाहिए जो सबसे ज्यादा हरी पत्ती में से मिलते हैं। आपको शरीर में नया खून बनाने के लिए हरा रंग वाला खुराक चाहिए जो पत्तियों में सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो पत्ती हमारे शरीर के कामदार भी बेचते हैं और शरीर के मेंटेनेंस के लिए खुराक भी देते हैं। और जो वजन वाली चीजें है, पानी में बैठने वाली अनाज है, दालें है, ड्राई फ्रूट्स है, वो सारी चीजें ताकत वाली है। तो वो मजदूरी करो तो खाओ, नहीं कर रहे हो तो मत खाइए। चबा चबा के खाने की आदत डालिए, ये बहुत जरूरी है। स्वाद आपका, मीठा आपको ताकत देगी, खट्टा सफाई करेगी, तीखा सलाइवा करेगी, मुंह में पानी लाएगा, और कड़वा शरीर में जब वायरस लोड बढ़ जाता है तो उसको दूर करने के लिए कड़वी चीज हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छी है। हाँ, दवाई, बिना दवाई से आप ये स्वाद से आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट देख के आप आपका स्वाद तय कर सकते हो। तो खाओ पियो मजा करो, ऐश करो, और बीमार नहीं पड़ो। बस यही आहार का इंजीनियरिंग सिखाता है। तो ये पूरा चार्ट है, सफाई 3 मुद्दे वाले हैं, खुराक के 3 मुद्दे हैं, और सावधानी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्नोत्तरी में है, एक डॉक्टर साहब है प्रदीप सिन्हा, वो होम्योपैथी डॉक्टर है। उन्होंने लिखा है कि वन डायलिसिस पेशेंट है, उनकी एज है 25 साल, वीक में 2 डायलिसिस कराते हैं, तो वो कैसे क्योर करे। He has started NDS taking cooked food 1 time, enema 3 times। तो उन्होंने एनडीएस चालू किया है, कुक फूड एक बार खाते हैं और एनिमा 3 टाइम लेते हैं। तो उन्होंने किडनी पेशेंट के लिए राय मांगी है हमारे पास। दूसरा एक इसी प्रकार का मैसेज है। हेलो, प्रदीप भाई, हेमंत भाई, प्रजापति हेमंत भाई नाम के भाई है, वो बारडोली के हैं। वो लिख रहे हैं कि मने किडनी नो प्रॉब्लम है, उनको किडनी का प्रॉब्लम है, 6 साल हो गए डायलिसिस करवा रहे हैं, वीक में 2 बार, किडनी सिकड़ गई है, छोटी हो गई है। तो
ये दोनों का प्रश्न किडनी के रिलेटेड है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो किडनी जब सिकड़ जाती है तो यहाँ देखिए छोटी हो जाती है, अपनी जो साइज होनी चाहिए इससे छोटी हो जाती है, किडनी बिगड़ जाती है, सिस्ट हो जाती है, या किसी भी कारण से किडनियां काम करना छोड़ देती है। तो किडनी एक मशीन है जिसका काम है आपके खून जो है, देखो यहाँ जो किडनी के जो पाइप अंदर आ रही है खून की, तो जो ब्लू रंग वाली है उसमें कचरे वाला खून अंदर आता है किडनी में, और वहां से फिल्टर होके ये लाल वाली पाइप में बाहर निकलता है। तो कचरा जो होता है यूरिन से बाहर निकल जाता है, यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो हमारे खून को साफ करने का ये मशीन है। अब मशीन बिगड़ जाता क्यों है? तो मशीन में कचरा इकट्ठा हो जाता है, मशीन के मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो ये दो समस्या के हिसाब से किडनी खराब हो जाती है। जो फिल्टर करने वाले जो फिल्टर से वो खराब हो जाते हैं, अंदर स्टोन बन जाते हैं, तो वो फिल्टर्स को डैमेज करते हैं। तो डैमेज होने से क्या है, फिल्टर फट जाता है। तो खून का जो कचरा, खून का जो मटेरियल खून में रहना चाहिए, बिना काम का बाहर निकल जाना चाहिए, वो नहीं रहता है, काम का भी खून यूरिन में बाहर निकल जाता है। तो ये सारी समस्या मशीन बिगड़ गई है इसका है। तो यह बिगड़ने के कारण क्या है, तो जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम रहता है उन लोगों को किडनी ज्यादा बिगड़ने की समस्या है। जिसको स्टोन होती है किडनी में, और स्टोन के हिसाब से किडनी में डैमेज होता है, तब वहाँ सड़ा होता है, कंटामिनेशन होता है, और पस हो जाता है। तभी ये किडनी ऐसी उसके ऊपर सिस्ट बन जाती है, या ऐसा कुछ न कुछ समस्याएं आती है। तो किडनी में मान लो कचरा इकट्ठा हो गया है, तो कचरा को निकालना है। अच्छा, उसको ठीक करना है, रिपेयरिंग करना है, तो उसको सही न्यूट्रिशन देना है, और ठीक करने वाले मटेरियल भी चाहिए। तो हम किडनी पेशेंट को खास तौर पे ये बोलते हैं कि भी वो लोग 100% रॉ फूड पे रहे, 100%। उसको पकाया छोड़ देना है। यहाँ डॉक्टर साहब बोल रहे कि भाई वो एनडीएस फॉलो कर रहा है, लेकिन 3 टाइम एनिमा ले रहा है, 1 टाइम पकाया खा रहा है। तो मैं तो बोलूंगा पकाया छोड़ दे, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। 24 घंटे में से 8 घंटा ही खाना है, बाकी 16 घंटा कुछ खाना पीना नहीं है। और खाने में उसको क्या ध्यान रखना है कि सफाई करना है, तो मतलब इनको खट्टी चीजें भी खानी है, कच्चे में फल, खट्टे फल, और रिपेयरिंग का सामान भी देना है, और रिपेयरिंग के लिए कारीगर भी चाहिए। तो ये तीनों चीज उनको चाहिए। अच्छा, उनके खून की सफाई के लिए 8 घंटे का भोजन और 16 घंटा उपवास, तो ये खून की सफाई हो जाएगी। उनकी आंतों की सफाई के लिए उनको हर रोज एनिमा लेना है। 2 टाइम लेगा तो चलेगा, 3 टाइम लेने की जरूरत नहीं है। छोटी आंत की सफाई के लिए उसको खास ध्यान रखना है, जो भी खाए चबा चबा के खाए, वजन में हल्का, पत्ती सब्जी फल ज्यादा खाए, वजन वाली चीजें कम खाए, और छोटी आंत की सफाई के लिए वो मल शुद्धि या त्रिफला लेता रहे। तो आंतों की सफाई और खून की सफाई क्लियर रहनी चाहिए। खुराक उसको अल्कलाइन ही लेना है, एसिडिक लेना नहीं है। शुरू में उनको खट्टे फल लेने हैं थोड़े, लेकिन इतना खट्टा ज्यादा नहीं लेना है बाद में। लेकिन उसको अल्कलाइन ज्यादा लेना है। अल्कलाइन में हरी पत्ती सबसे ज्यादा लेनी है। मैं बोलूंगा कि उसको पूरे दिन में जितना खुराक खाता है उसमें आधा खुराक हरी पत्ती से निकाला हुआ जूस के रूप में वो पिए। पानी बिल्कुल डालना नहीं है, रस जूसर में ही पत्तियों का रस निकालना है। अच्छा, सबसे अच्छी पत्ती है रचका, जिसको अल्फा अल्फा बोलते हैं। दूसरा गेहूं का जवारा, तीसरा सहजन का पत्ता। ये तीन। चौथा है मेथी का पत्ता, तो ये भी अच्छा है। और फिर मीठे नीम का पत्ता, फिर पालक, पुदीना, धनिया, वो सब पीछे। किडनी को साफ करने के लिए मूली के पत्ते भी अच्छे हैं, और हरी धनिया का पत्ता भी अच्छा है। किडनी पेशेंट गोखरू को भी ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा गोखरी की टेबलेट आती है, वो भी हमारे पास उपलब्ध है, तो वो भी आप मंगवा के ले सकते हो।
किडनी पेशेंट हिमालयन बेरी भी ले सकते हैं, जिससे छोटे जो टिश्यूज है, सेल है किडनी के, उसको डिटॉक्स करने का काम हिमालयन बेरी बढ़िया तरीके से करता है। उसका खून अच्छा जल्दी बने, इसके लिए वो फिनला का भी प्रयोग करे साथ में, क्योंकि हम हरा खाएंगे और नया खून बनेगा लाल। तो फिनला तो हरा रंग ही है, हरा नहीं लाल रंग ही है, खून ही है, डायरेक्ट हीमोग्लोबिन है और नेचुरल है। तो वो उसको ध्यान रखना है। स्वाद में उसको ध्यान रखना है, उनका वजन ज्यादा है तो उसको खट्टा थोड़ा ज्यादा लेना है, मीठा थोड़ा कम लेना है। पतला है तो खट्टा कम लेना है, उसको मीठी चीजें थोड़ी ज्यादा लेनी है, ये उनको ध्यान रखना है। तीखी चीजें बहुत नहीं लेनी है, एक खास उसको सावधानी रखनी पड़ेगी। और किडनी वाले का बीमारी जो है, उसको 25 साल की उम्र है तो वो 4-6 महीने में ठीक हो सकते हैं, और बड़ी उम्र वाले होते हैं तो उसको 1 साल से लेके 2 साल तक भी लग सकता है। तो वो अपने हिसाब से कितना प्रयोग करते हैं इसके ऊपर डिपेंड है जल्दी रिकवरी आने का। हो सकता है तो हर हफ्ते एक बार निर्जला भी करे हो, इससे भी उसको फायदा ज्यादा मिलेगा। और साथ में प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ, सुबह में 1-1.5 घंटा योगा करे, फिर उसको 8 घंटे की जगह 24 घंटे में से 8 घंटा खाना पीना है, तो इसमें 8 की जगह वो 10-12 घंटा ज्यादा 2 घंटा और ज्यादा कर सकता है। तो 8 की जगह 10 घंटा वो खाना खा सकता है, लेकिन योगा करे तो। नहीं करता है तो उसको खाने का टाइम 24 में से 8 घंटे के बीच में ही खाना है उसको, बाकी 16 घंटा कुछ खाना पीना नहीं है। तो ये प्रयोग करने से किडनी की समस्या उसकी ठीक हो जाएगी। तब तक वो ठीक न हो जाए, तब तक उनको डायलिसिस चालू रखना है। अब यहाँ हरी पत्ती और फल सब्जी खाएगा तो उसके क्रिएटिनाइन बढ़ेंगे, पोटेशियम बढ़ जाएगा, ये सारी सिम्टम्स बढ़ेंगे आएंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि हरी पत्ती खाएगा तो पोटेशियम बढ़ने वाला है। ठीक है। अब जब हरी पत्ती नहीं खाएगा तो किडनी ठीक नहीं होने वाली है। तो किडनी ठीक करनी है तो भले पोटेशियम बढ़ता, तो इससे कुछ सिम्टम्स तो आने वाले नहीं, इससे कोई साइड इफेक्ट बढ़ने वाले नहीं है। ठीक है। उसका बीपी कंट्रोल करना है, ये खास जरूरी है। कच्चा खाएगा तो बीपी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा और सफाई काम हो जाएगा। तो किडनी ये सफाई के साथ सही खुराक, ये दोनों को साथ में ध्यान में रख के करेगा तो काफी फायदा हो जाता है, और कई लोगों की किडनियां ठीक हो चुकी है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आगे एक प्रश्न है, प्रोस्टेट में पथरी થઈ હોય तो શું કરવું, તેના માટે સલાહ આપો। प्रोस्टेट ये देखो यहाँ जो चित्र दिख रहा है, तो ये मूत्राशय है, इसके अंदर आपकी किडनी में से जो मूत्र आता है ये इसके अंदर इकट्ठा होता है। फिर यहाँ से आपके यूरिन जो बाहर निकलने का रास्ता है, शिश्न, तो उसके अंदर से पाइप से बाहर निकलता है। तो ये मूत्राशय से जो यूरिन बाहर निकलता है, तो उसको कंट्रोल, खोलना, रास्ता चालू करना बंद करना, उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोस्टेट होता है। ये प्रोस्टेट के अंदर मान लो स्केलिंग हो चुका है, क्षार जमावट हो चुका है, पथरी हो गई है, तो पथरी के कारण प्रोस्टेट जो होती है उसकी वर्किंग कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो फिर आपकी जो यूरिन को पास करने के लिए चालू करने का बंद करने का जो कंट्रोलिंग है आपका मन का, वो वीक पड़ता है। बार बार यूरिनेशन का जाना पड़ता है, पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो ये समस्या इसके हिसाब से आती है। तो यहाँ प्रोस्टेट में पथरी मतलब कचरा हो गया है। तो कचरा इकट्ठा क्यों हुआ है? तो आपने जो क्षार खाया है आज तक, टमाटर को पका के खाया, अपने पालक को पका के खाया, कंदमूल को आपने पका के खाया, और आप जो सब्जी बनाते हो, जो पकाया खुराक बनाते हो, तो इसमें अंदर आप नमक डालते हो। सब्जी खुराक बनाने से पहले ही नमक डाल देते हो। एक्चुअली तो खुराक बन जाने के बाद नमक डालना चाहिए, लेकिन आप शुरू से डाल देते हो। वो उबलता है नमक, और वो उबला हुआ नमक हमारे शरीर में स्केलिंग करता है,
वो प्रोस्टेट में समस्या ला सकता है, किडनियों में स्टोन के रूप में ला सकता है, आपको ये मोतियाबिंद भी ला सकता है। तो ये सारे क्षार के प्रॉब्लम है, कैल्सिनेशन के प्रॉब्लम है। हृदय के अंदर भी कैल्सिनेशन हो जाता है तो वो भी हार्ड हो जाती है नलिकाएं। तो ये जहां जहां कैल्सिनेशन है, जहां जहां पथरी की समस्या है, तो वहां में हम सिंपल एक एडवाइस देते हैं, 1 या 2 दिन आप नींबू पानी पे रह जाइए। हाँ, पूरा दिन बस नींबू पानी निकालो पीते रहो, निकालो पीते रहो, पूरे दिन नींबू पानी पीते रहो। आपकी जो पथरी है वो पिघल जाएगी, धीरे धीरे करके वो सिकड़ जाएगी और पिघल जाएगी और निकल जाएगी। तो ये किडनी वाली होती है तो जल्दी निकल जाती है, प्रोस्टेट में थोड़ा ज्यादा टाइम जाता है और मोतियाबिंद में इससे और ज्यादा टाइम जाता है। तो आपको नेचुरल डाइट करना है, हरी पत्ती के रस भी पीने हैं, आपको साथ में खट्टे फल भी लेने हैं साथ में, ये आपको खास करना है। खट्टा नहीं जाएगा जब तब तक ये पथरी जो कैल्सिनेशन हो चुका है, स्केलिंग हो चुका है, वो पिघलने वाला नहीं है। तो आप डाइट में इतना ध्यान रखिए, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लीजिए, पकाया बंद कर लो। हाँ, हो सकता है तो दोनों टाइम छोड़ दो, और नहीं रह सकते हो तो एक टाइम पकाया खाओ, लेकिन सब्जी आप जो बना के खाओ रात को एक टाइम, वो कच्ची पीकी, आधा पकाया आधा कच्चा, ऐसा ही करके खाइए। हाँ, कुकर में मत बनाइए। और नमक खाने में बनाने से, खाने बनाओ तब तुरंत मत डालो, खाना तैयार हो जाने के बाद बाहर से ऊपर से डाल के खाइए। और जो नमक खाना है वो व्हाइट नमक नहीं खाना है, समुद्री नमक नहीं खाना है, आपको सेंधा नमक या काला नमक खा सकते हो। ठीक है, तो ये भी आसानी से सही हो सकता है। हरी पत्ती ज्यादा लेनी है और वो जूसर में निकालनी है हरी पत्ती, ये खास आपको ध्यान रखना है। एक दूसरा मैसेज आया है, कुड यू प्लीज शेयर डिटेल्स अबाउट वेट रिडक्शन प्लान। तो वेट रिडक्शन करने के लिए एनडीएस का 100% फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको पहला काम ये करना है कि आपको जब को भूख लगे तब पानी पी लेना है, खाने की जगह पानी पी लो। अब आपको जोरों की भूख लगी है, आपने पानी पी लिया, मतलब भूख खत्म। फिर न रह पाओ तो थोड़ा कुछ खाओ, लेकिन जो खाओ उसको फल फल ही खाओ, भूखे नहीं रहना है। आपको भूख लगे तो पानी पीना है, और न रह सहन हो जाए, न रह पाओ तो फल खा लेने हैं। फिर वो कभी भी हो, आपको आधी रात को लगी तो भी यही करो, सुबह में लगा तो भी यही करो, रात को हुआ तो ये भी करो, दोपहर को लगा तो ये भी करो। जब जब आपको भूख लगे पानी पी लो, और न रह पाओ तो फल खा लो। फल में खट्टे मीठे ज्यादा खाइए, मीठे फल थोड़े कम खाइए। बस ये सिंपल सा तरीका है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं एनिमा लेने की जरूरत है, नहीं दूसरा कुछ करने की जरूरत है। आपका वजन धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक रास्ता एक सबसे बढ़िया है। दूसरा रास्ता ये है कि आप अकेले फल पे नहीं रह सकते हो, आपको खाना ही है, तो पकाया एक टाइम खाओ, एक टाइम कच्चा खाओ, एक टाइम छोड़ दो। एनिमा रेगुलर लो, एनिमा से भी वजन कम होता है। डेयरी प्रोडक्ट तो छोड़ देनी है, लेकिन आपको कैलोरी वाली खुराक कम खाने हैं। कैलोरी कहाँ से मिलती है? तो जो ताकत वाली है। ताकत कहाँ मिलेगी? तो मीठी चीज जो भी है ताकत वाली है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है वो ताकत है, जिसमें प्रोटीन है वो ताकत है, जिसमें चर्बी है वो ताकत वाली चीजें है। तो ये 4 प्रकार की ताकत वाली चीजें को अवॉइड करो, बाकी सारी चीजें खाइए, आपका वजन धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप 15-20 दिन 25 दिन में, एक महीने में कम से कम 10 किलो से लेके 20 किलो तक वजन कम कर सकते हो। ऐसा नहीं है चबा चबा के खाने के बाद भी वजन कम होता है। आपको पिज्जा खाना है तो खाइए, लेकिन खाओ मत, उसको पियो। मतलब आप पिज्जे का टुकड़ा मुंह में रखो, उसको इतना चबाओ, चबाते चबाते रस हो जाना चाहिए, और फिर उसको पीना है, खाना नहीं है। इसी तरह खाओगे तो भी आपका वजन कम होगा। अल्कलाइन फूड ज्यादा खाइए, एसिडिक फूड कम खाइए, प्रोसेस फूड मत खाइए, पैकेज फूड मत खाइए, पिज्जा बर्गर वो सारी चीजें कम खाइए, और खाओ तो फिर उसको चबा चबा के की खाने की आदत रखो। आपका आधा से ज्यादा खुराक कच्चा होना चाहिए, आधा से कम पकाया खुराक होना चाहिए। तो ये छोटी सी बातें आप ध्यान रखो, आपका वजन अपने आप
कम हो सकता है। उसके लिए कोई ऑपरेशन करा के आपका स्टमक को छोटा करने की जरूरत नहीं है। हाँ? तो ये ऐसा ऑपरेशन चलते हैं। एलोपैथी वाले क्या करते हैं, स्टमक को सिलाई मशीन से सिल देते हैं, जैसे बड़ी है तो उसको छोटी कर देते हैं, और आधी बार की ही खा सकता है व्यक्ति, इससे ज्यादा खा ही नहीं सकता। तो ये तो आपको जेल में डाल के आपको बंद कर दिया जाए और खाना ही नहीं दिया जाए और फिर आपका वजन कम हो जाए, ऐसी बात हो गई। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाइट बदल दो, अपने आप ठीक हो सकते हो। तो यहाँ पानी में तैरने वाले ज्यादा खाने हैं, पानी में बैठने वाले कम खाने हैं, ताकत वाले कम खाने हैं। हरी पत्ती ज्यादा खाइए, खट्टे ज्यादा खाइए, मीठा कम खाइए, वजन कम करने के लिए। योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम को पूरी तरह फॉलो करना है आपको। तो शरीर की काम की जो चीजें है, आपकी आंतों की छोटी बड़ी आंतों की सफाई के लिए तो एनिमा और मल शुद्धि, ये दोनों चीज आपकी आंतों की सफाई के लिए है। आपको हरी पत्ती मतलब आपके शरीर के कामदार और न्यूट्रिशन दोनों मिल जाए, इसके लिए ग्रीन लीफ का पाउडर, और आपको जूस बनाना हो, मिल्क बनाना हो वेजिटेबल, तो उसके लिए छन्नी, और मुंह में पानी लाने के लिए इमली के दाने। तो ये पूरा किट आपको घर बैठे फ्री डिलीवरी में मिल जाएगा। तो आप ये भी ऑर्डर करवा के आप आपका एनडीएस सिस्टम चालू कर सकते हो। इसके साथ बुक भी आती है गुजराती में, जो लोग को बुक नहीं चाहिए वो हमारे पास उसके अवेज में दूसरी चीज मंगवा सकते हैं। योगाहार का पूरा सिस्टम जो है उसको समझने के लिए आप YouTube पर जाइए। वहाँ जो लोग नए हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग योगाहार हिंदी में पूरा कोर्स 12 वीडियो के सीरीज में है, वो एक एक करके पूरा देख ले, और घर के सारे मेंबर एक साथ बैठ के देखेंगे तो और बढ़िया रहेगा। आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हो। हमारे अहमदाबाद में एक सेंटर है, वहाँ ये योगाहार पे 2 घंटे का फ्री सेमिनार हर रोज होता है। तो वहाँ दोपहर को 4 बजे से 6 बजे शाम को 2 घंटा का फ्री सेमिनार, 1 रुपये का हम कंसल्टिंग फी नहीं लेते हैं। किसी को भी लाभ लेना है तो सोमवार से शनिवार के बीच में कभी भी ये 2 घंटे का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, सेमिनार अटेंड के लिए आ सकते हैं। और जहां लोग ज्यादा लोग इकट्ठा कर सकते हो, 100 लोगों से ज्यादा लोग कोई इकट्ठा करते हैं, तो हम वहां जाके भी फ्री सेमिनार देते हैं, लेकिन वो हमारे पहुंच के अंदर होना चाहिए। गुजरात के अंदर होता है तो हम जाते हैं और प्रोग्राम देते हैं। आउट ऑफ गुजरात किसी को करना है तो हमारा आना जाने का इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन हम प्रोग्राम्स देने के लिए जाते हैं। फूड विथ लाइफ योगा नाम की हमारी जो दूसरी यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की रेसिपी भी मिल जाएगी। तो आप ये भी खास देख लीजिए। और एक नई बात मुझे बतानी है कि आप टेलीग्राम यूज करते हो, तो मेरे टेलीग्राम में भी एक चैनल है योगाहार की। उसके अंदर हमारे जो हर रोज को जो वीडियो आते हैं वो पूरे वीडियो इसके अंदर लिस्ट में पड़े रहते हैं। तो कभी भी आपको चाहिए तो वहां से सीधे मिल सकते हैं। तो आप हमारी टेलीग्राम की चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको वहां से कभी भी आपको कोई भी डिजीज वाइज वीडियो चाहिए तो वहां से आपको मिल सकता है। और ये छोटा सा मैसेज आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो उसमें ये लिखाओगे तो लोगों का भला होगा बिना कोई खर्च किए। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नोत्तरी के साथ। नमस्कार।